Additionally, the showers occupied the neighborhood until cars were swept away. شوف حجم البرد يا رجال. प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो है, आपने शुरुआत में देख ही लिया होगा। सरज़मीन अरब पे मंदिर की स्थापना की गई है और इसमें वहाँ के शेख भी शामिल हैं। इस ताल्लुक़ से हम देखेंगे कि इस्लाम और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या हुक्म दिया है। दोस्तों, हदीस शरीफ में है, हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनकरीब काफिर कौमें तुम्हारे खिलाफ इस तरह जमा होंगी जैसे भूखे खाने के बर्तन की तरफ जमा होते हैं। हमने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, बल्कि इन दिनों तुम्हारी तादाद ज़्यादा होगी। तुम सैलाब के झाग की तरह हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुश्मनों के दिल से तुम्हारे खौफ को निकाल देगा और तुम्हारे दिल में वहा डाल देगा। हमने पूछा, या रसूलुल्लाह, ये वहा क्या चीज़ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िंदगी से मोहब्बत और मौत से नफ़रत। आपको बता दूं कि आज कुफ़ारों का मुसलमानों के ख़िलाफ़ जमा हो जाना ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। मौजूदा हालात में देखें तो ये निशानियां सामने आ चुकी हैं। पूरी दुनिया में गैर मुस्लिम कौमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ने की तैयारियां कर चुके हैं। जैसा कि आपने अभी देखा कि अबू धाबी में एक मंदिर की स्थापना की गई और उसके उद्घाटन में वहाँ के शेखों ने भी वहाँ के महंतों का साथ दिया। असल में वहाँ मंदिर बनने की क्या वजह है? वो अपने टूरिज़्म को बढ़ाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, उनको इनकम होगी, उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनेगा। मैं आपको बताऊं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही फरमा दिया है कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आ सकती कि जब तक अरब के कुछ कबीले बुत परस्ती न करने लग जाएं। वैसे तो क़यामत की बहुत सारी निशानियां हैं, कत्ल गारत, लूट खसूट, दंगा फसाद, जिनाकारी, सूदखोरी, हरामखोरी और जो कुछ क़यामत की बड़ी निशानियां हैं वो ये हैं जिन्हें 1400 साल पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्मत के लिए बयान कर दी है। जैसे कि नंबर 1, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का दुनिया में आना। नंबर 2, दज्जाल का निकलना। नंबर 3, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से ज़मीन पर उतरना। नंबर 4, याजूज माजूज का निकलना। नंबर 5, धुएं का अज़ाब आना। नंबर 6, सूरज का पूरब के बजाय पश्चिम से निकलना। नंबर 7, एक बात करने वाला जानवर निकलना। दोस्तों, ये कुछ निशानियां हैं बड़ी, जैसे कि मैंने आपको नंबर 1 पे बताई, जिनमें से सबसे पहले हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का दुनिया में तशरीफ़ लाना है। और मेहदी अलैहिस्सलाम जो हैं वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से होंगे, यानी आल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। दूसरी जो निशानी है, दज्जाल का आना। मसलन दज्जाल का आना मुसलमानों के लिए एक आजमाइश है। दोस्तों, दज्जाल जो है वो खुदा होने का दावा करेगा और अपने एक हाथ में जन्नत और एक हाथ में दोज़ख लेके घूमेगा। जिनका ईमान कमज़ोर होगा वो उसकी इबादत करेंगे और जो ईमान वाले होंगे वो उन पर शिद्दत, जुल्म, सितम करेगा और वो ऐसी ऐसी चीज़ें करके दिखाएगा जो करना नामुमकिन है, जिसकी वजह से अक्सरियत जो होगी वो इंसानों की, वो उसके बहकावे में आ जाएगी और भटक जाएगी। ये जो दज्जाल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा फसाद फैलाएगा। और जो हमारी बड़ी चौथी निशानी है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से 2 फरिश्तों के कांधों पर हाथ रखते हुए दमिश्क में एक जामा मस्जिद है, उसके मीनार पर उतरेंगे और दज्जाल के फितने और फरेब को ख़त्म करेंगे और दज्जाल का भी सफाया करेंगे। दोस्तों, दज्जाल का फितना ख़त्म होने के बाद एक फितना और जन्म लेगा, जिस फितने का नाम है याजूज माजूज। ये इतनी तादाद में निकलेंगे कि जो हमारे पूरे समंदर है ना, ये पूरे समंदर का पानी पी जाएंगे और तमाम समंदर खुश्क हो जाएंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम इनके लिए बद्दुआ करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक कीड़ा पैदा फरमाएगा
وہ کیڑا ان سب کو ہلاک کر دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا دھواں اٹھے گا جو دھواں 40 دن مسلسل زمین پر رہے گا۔ مثلا جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کوہرا وغیرہ ہوتا ہے نا سردیوں میں، اور اس سے لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہے، تو حدیث شریف میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس سے بس اتنا نقصان ہوگا جیسے کہ سردی زکام نزلہ، مگر اگر دوسری طرف دیکھیں تو روایت میں یہ بھی ہے کہ کفار مشرکین جو ہیں اس دھوئیں سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی 1 دن بعد ہوش میں آئے گا، کوئی تو 2 دن بعد ہوش میں آئے گا، اور کوئی تو 3 دن بعد ہوش میں آئیں گے۔ 40 دن مسلسل یہ دھواں ایسے ہی برقرار رہے گا، 40 دن کے بعد یہ دھواں چلا جائے گا۔ ایک روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج جو ہے نا روزانہ کی طرح، مثلا جیسے پورب سے نکلنا اور پشچم میں ڈوبنا، روزانہ کی طرح نکلنے کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے گا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو منع کر دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا پشچم کی طرف سے پلٹ کے جا۔ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ سورج سے کہا جائے گا کہ تو واپس پشچم کی طرف سے ہی نکل۔ جب یہ منظر لوگ دیکھیں گے، تو ان کو لگے گا کہ ابھی بھی رات ہے، کیونکہ عموماً ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ سورج پشچم میں ہے تو ہر کوئی یہی سوچے گا کہ ابھی رات ہے، ابھی سورج ڈوبنے والا ہے، تو وہ لوگ دوبارہ سو جائیں گے۔ یہ مسلسل 2 دن تک رہے گا، 2 دن لگاتار سورج ایسے ہی رہے گا۔ اور دوستو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی قیامت ہے، کیونکہ آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اور میں بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ ہمیں برے کاموں کو چھوڑ کر سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سورج کے 2 دن کے عمل کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کبھی توبہ کا دروازہ نہیں کھلے گا، اور لوگ سورج کے بارے میں بات ہی کر رہے ہوں گے۔ دوسرے ہی دن کوہ صفا نام کا ایک پہاڑ ہے جو کعبہ شریف کے نزدیک ہی ہے، وہاں پہ زلزلہ اٹھے گا۔ زلزلہ اٹھنے کے بعد وہ پہاڑ پھٹ جائے گا، اور اس پہاڑ کے پھٹنے کے بعد اس جگہ سے ایک جانور برآمد ہوگا۔ دوستو روایتوں میں آتا ہے کہ اس جانور کی جو شکل ہوگی وہ شکل انسان جیسی ہوگی، اس کے جو پیر ہوں گے وہ اونٹ کے جیسے ہوں گے، اس کی گردن گھوڑے کے جیسی ہوگی، اس کی دم بیل کی طرح ہوگی، اس کا سر ہرن کی طرح ہوگا، اور اس کے سینگ 12 سینگا جیسے ہوں گے، اور اس کے ہاتھ بندر کے مانند ہوں گے۔ یہ جانور لوگوں سے بات کرے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہوگا، اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، اور یہ تمام شہروں کا دورہ کرے گا۔ اگر اسے کوئی ایمان والا ملے گا تو یہ اس کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے اس سے ایک لکیر کھینچے گا، اور وہ لکیر روشن ہو جائے گی۔ اور اگر اسے کوئی مشرکین کافر کفار ملے گا تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو انگوٹھی ہے اس سے اس کی ناک اور گردن پر ایک سیاہ نشان لگا دے گا۔ دوستو یہ تو تھی قیامت کی بڑی نشانیاں، اور یہ جو عرب میں اس وقت حالات ہیں یہ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، اور میں نے آپ کے سامنے کچھ حدیث شریف رکھی ہیں۔ اگر مجھ سے ان حدیث شریف کو رکھنے میں کوئی اگر خامی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ میں نے ایک کچھ بیان سنا، بیان کا میں آپ کو موضوع بتا دیتا ہوں، اسی سے ریلیٹڈ موضوع ہے، اور وہ بیان میں نے سنا مفتی سلمان اظہری صاحب کی زبانی۔ آئیے اس کا کچھ حصہ میں نے آپ کے لیے نکال کے رکھا ہے، سن لیتے ہیں اس کو ذرا ایک بار۔ قیامت کے قریب جو ہونے والا ہے، حضور فرماتے ہیں ویل للعرب من شر قد اقترب۔ حضور پاک فرماتے ہیں عربوں کے لیے تباہی ہے کہ ان قریب وہ ایک ایسی برائی کی طرف جائیں گے جو ان کو جہنم میں لے جائے گی، عربوں کے لیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حدیث پاک ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ عرب کے کچھ قبیلے بت پرستی نہ کرنے لگ جائیں۔ عرب میں ہوگا ہی، عرب میں بت پرستی ہونے لگ جائے گی، مشرکین وہاں پیدا ہو جائیں گے۔ یہ حدیث میں 1400 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا۔
तो तुम कभी उनको जुब्बे कुब्बों में देखकर, पूजा पाठ को देखकर ये मत समझना इस्लाम फ्लेक्सिबल है, इस्लाम में सब कुछ हो सकता है। वो तो आप नशे के अड्डे भी खोल लेंगे और खोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शराब पर से पाबंदी हटा करके सऊदी अरब में अब शराब बेचने पर भी बात आ गई। औरतों का हिजाब खत्म है, मुशरिकीन का दाखिला ममनू था, लेकिन अब मदीना रसूल में भी मुशरिकीन का आना और इसकी इजाजत दे दी गई है। ये सारी क़यामत के करीब के हालात जो हुजूर ने पहले बयान फरमाए। मेरे आका ने फरमाया है या अरब उस बुराई की तरफ जा रहे हैं जो इनको जहन्नम में ले जाने वाली है, और क़यामत से पहले ये होगा। लेकिन उनके ये सारे कारनामे हमारे लिए दलील नहीं है। बिल्कुल। इस हरम मक्का का इमाम क्या करता है ये हमारे लिए दलील नहीं, सिद्दीक़ अकबर क्या कहता था वो हमारे लिए दलील है, फारूक आजम क्या कहता था वो दलील है, उस्मान गनी और हैदर कर्रार क्या कहते थे वो दलील है। ये बिके हुए लोग अगर मिंबर पर चढ़ गए तो इनके खदो खाल देख करके तुम मत बिगड़ जाना। यहाँ से हालात ऐसे हो सकते हैं, खाने काबा के मिंबर पर खड़े होने वाला इमाम भी इजराइल की फतह के लिए दुआ कर सकता है। ये ईमान बेचे हुए लोग आ सकते हैं, इसलिए कि यजीद का दौर भी आया है, करामता का दौर भी आया है, बातिल कुव्वतों का दौर भी आया है जब उन्होंने काबे की इमामत की है। लेकिन अहले सुन्नत व जमात हमेशा इस बात पर कायम रहे हैं, इन लोगों से हमारा दीन नहीं चलता, अल्लाह और उसके रसूल की हक्कानियत और कुरान से हमारा दीन चलता। बिल्कुल। और एक बात आखिरी, इस्लाम अपना दिफा खुद करता है, इस्लाम अपना डिफेंस खुद करता है। कुफार और मुशरिकीन को अगर ये लगता है कि मुसलमान सोए हुए इस्लाम का कुछ भी कर लेंगे, ये नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं। हम जैसे करोड़ों भी सो गए तब भी इस्लाम कायम रहेगा। बेशक बेशक। इस्लाम अपना डिफेंस खुद करता है। क्यों? इसलिए कि ये इंसानों का बनाया हुआ दीन नहीं है, खल्लाक़े कायनात का दीन है। बेशक बेशक। और कुरान में रब ताला ने फरमाया युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, लोग अपने मुंह के फूकों से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं और अल्लाह अपना चिराग मुकम्मल करके रहेगा। बेशक बेशक। वलौ करिहल काफिरून, अगरचे काफिर नापसंद करे। और एक बात सुन करके जाए, मेरे रब का वादा है कुरान पाक में, ये दीन इस्लाम पूरी दुनिया पर गालिब आकर रहेगा, आकर रहेगा। ये बात मैंने कई जगह स्टेजों पर की तो कुछ लोगों ने कहा भी था जो नॉन मुस्लिम है, उन्होंने कहा था कि ये मौलाना ऐसे बैठ के चिल्ला रहा है, हालात देखता नहीं है, फिलिस्तीन में इनके टुकड़े हो रहे हैं, शाम को तबाह करके रख दिया गया है, इराक में इनके जनाजे निकलते हैं, अफगानिस्तान को तोड़ कर रख दिया गया है, और ये मौलाना चिल्ला कर कहता है इस्लाम पूरी दुनिया में गालिब आकर रहेगा। ये अपना मोहल्ला नहीं बचा पाते, पूरी दुनिया की बात करते हैं। जालिमों तुम्हें खबर क्या है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तारीख ये बताती है अगर इस्लाम को खत्म होना होता रसूलुल्लाह के नवासी की शहादत के बाद खत्म हो जाता, अली असगर अली अकबर की शहादत पर खत्म होता। जब रसूलुल्लाह के घराने की शहादत पर इस्लाम नहीं रुका, हमारे हजारों के कत्ल पर कभी इस्लाम नहीं रुक सकता। एक गज्जा एक फिलिस्तीन क्या, हजारों गज्जा तुम इस जमीन पर कायम करके दिखा दो, तब भी मेरा चैलेंज है, इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। बेशक बेशक। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लाया हुआ ये वो हसीन शजर है जिसकी जड़ें तहतुस्सरा में है और जिसकी शाखें औजे सुरैया पर है। इसके पत्ते को हिलाना भी मुश्किल है। लोग आज ये समझ करके बैठे मुसलमानों को मारना इसका मतलब इस्लाम खत्म होना, ऐसा नहीं है। मुसलमानों का कत्ल इस्लाम का कत्ल नहीं है। मुसलमान इसकी हिफाजत के लिए नहीं है मेरे अजीजों, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा रहा है, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा रहा है। और आप सबकी जिम्मेदारी ये है, आप सबकी जिम्मेदारी है। एक सवाल का जवाब और भी, किसी के ज़हन में ये चीज आता है, ये सवाल आता है तो उसके इत्मीनान के लिए कह रहा हूं। बार बार ये कहते हैं अच्छा आपका दीन हक पर है, आपका खुदा हक है, आपका रसूल हक है, तो इतने मारे क्यों जाते हैं तुम लोग? ये सवाल करते हैं कुछ गीदड़ भपकी लोग, ऐसे सवाल करते क्यों तुम लोग सब जगह मारे जाते हो? उनको एक ही बात कहना, मेरे अजीज तुझे पता नहीं है हम परवाने हैं, मरने के लिए ही पैदा होते हैं। क्या बात। परवाना किस काम के लिए होता है?
शम्मा के इर्द गिर्द घूमता है और अपनी जान दे देता है, और अगर जान नहीं देता तो उसे परवाना भी नहीं कहा जाता। पूरे मुसलमान मुस्तफा करीम के परवाने हैं। तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना। तू शम्मे रिसालत है या रसूल अल्लाह, आलम तेरा परवाना। इसीलिए हमने ये कहा है हुजूर पाक शम्मा है और उनके परवाने हैं। अगर ये मरते हैं, कटते हैं, तो इस ताज्जुब की बात नहीं है, परवाने का काम ही है अपनी जान देना। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त बयान है हज़रत का। और आखिर में उन्होंने एक शेर कहा, मैं उसको थोड़ा सा पूरा कर देता हूँ। तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माह नबुव्वत है, ए जलवे जानना। और इसमें मैं एक और अशार जोड़ूंगा। मैं अमूमन वो अशार पढ़ता हूँ, उसको एक पढ़ने की वजह भी है कि आपने अभी अरब में देखा जो शेख मज़ारात को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि यहाँ से शिरक हो रहा है, शिरक हो रहा है, शिरक हो रहा है। एक खड़ी मूर्ति होती है कि पड़ी मूर्ति है, नऊज़ बिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो शेर कुछ ऐसे है, संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना, तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का बयान आपने सुना। मुफ्ती सलमान साहब के बयान से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर दीन इस्लाम को ख़त्म होना होता तो वो करबला में ही ख़त्म हो गया होता। और मैंने भी आपको कुछ हदीस शरीफ बताई हैं, क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी बताई, हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और वो आले रसूल में से होंगे। ये आले रसूल कौन लोग हैं? आले रसूल वो हैं जो करबला के बाद भी उनका सिलसिला चलता रहा। करबला में तमाम लोग शहीद हो गए, लेकिन बीमारी की वजह से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मना कर दिया कि आप बीमार हैं और आप जो है नहीं जंग कर सकते, और आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल को आगे बढ़ाना है। तो वहीं से ये पूरा सिलसिला जो है आले रसूल का चलता है। मैंने आपको बताया जो मेहदी अलैहिस्सलाम हैं वो हसनी और हुसैनी सैयद हैं, आले रसूल में से हैं। तो किसी के बहकावे में ना आए। मैंने लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि क्या हिंदुस्तान में नया इस्लाम आया है, यहाँ से ज़्यादा इस्लाम सऊदी अरेबिया, मक्का, मदीना और बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ अपनाया जाता है। अगर कोई इश्क़ रसूल की बात करे, औलिया अल्लाह के बारे में बात करे, अगर उनसे अपनी दिली मोहब्बत दिखाए तो लोग उसको मुशरिक 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 कहते हैं। उनकी ये दलील होती है कि अगर ये सब चीज़ें होना होती तो वहाँ मक्का में क्यों नहीं होती, वहीं से तो इस्लाम आया है। अगर ये सारी चीज़ें अच्छी होती, सही होती, तो क्या ये वहाँ नहीं होती? लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप जब हज करने जाएंगे तो क्या आप वहाँ इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे? भाई, आपको समझना पड़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये सारी चीज़ों का इल्म था। इसलिए अगर आप देखें तो पूरे हज में कोई भी अरकान ऐसा नहीं कि जिसमें बाजमात इमाम के पीछे नमाज का हुक्म दिया गया हो। और जो जितने भी अरकान हैं हज के, ये सारे सिर्फ़ और सिर्फ याद है। ये किसकी याद है? हमारे बुज़ुर्गों की। आप कोई भी उठा के देख लें, मसलन जैसे शैतान को पत्थर मारना हुआ, उसकी क्या हिस्ट्री है। सफ़ा मरवा पे जाने का हुक्म हुआ, उसकी क्या हिस्ट्री है। तवाफ़ करने का हुक्म हुआ, उसकी क्या हिस्ट्री है। इस बारे में पूरी डिटेल में तो बात नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आपको इसके बारे में मालूमात चाहिए तो आप अहले सुन्नत के किसी भी आलिम से ये सारी जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानने वालों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक, आपका शेयर और जो आप अपनी राय कमेंट्स में देते हैं, इससे हमें हौसला मिलता है कि हम अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें और जो दीन की सही मालूमात है वो आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों, रमज़ान शरीफ नज़दीक हैं। अभी से मैं आपको रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूं, और इंशाल्लाह रमज़ान में हमारी कई सारी सीरीज़ जो है ना इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि सरकार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी, और हज़रत उमर फ़ारूक की ज़िंदगी, और हज़रत उस्मान गनी की ज़िंदगी, और हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहहू की ज़िंदगी, और ऐसे ही जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं इस्लाम में, उन तमाम की आपको
सीरीज़ हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये सारी चीज़ें आप तक पहुंच सकें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।